22 नवंबर 2025 पंजाब जलंधर का पारस स्ट्रीट, जहां शाम के टाइम एक मासूम सी 13 साल की बच्ची अपने घर से बाहर अपनी सहेली के यहाँ जा रही थी, जिसका नाम था शहज। रास्ते में वह अपने शूज सही कर दौड़ लगा देती है। वह अपने माँ को बता के जाती है कि वह शहज को अपने घर लेके आएगी। यह जान माँ अपने बेटे के साथ मार्केट चली जाती है, लेकिन जब 30 से 40 मिनट के बाद माँ अपने घर आती है तो वह घर के लाइट्स गेट सब ऑन देख के शॉक हो जाती है। तो वह अपने बेटे को शहज के घर पूछताछ के लिए भेजती है, लेकिन जब उनका बेटा पूछताछ के लिए शहज के घर पहुंचता है तो शहज के पापा हरमिंदर सिंह बताते हैं कि वो तो घर आई ही नहीं है और शहज खुद उसकी मम्मी के साथ लुधियाना घूमने गई है। लेकिन जब ये बात बाकी सोसाइटी वालों के पास पहुंची तो वह शॉक हो गए। किसी को भी बच्ची का अता पता नहीं था। एक सेफ माने जाने वाली कॉलोनी में एक 13 साल की बच्ची यूं दिन दहाड़े किडनैप हो गई या गायब हो गई, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब सोसाइटी ने स्टैंड लेते हुए सारे घरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें एक शॉकिंग चीज पता चली। उनकी बेटी 4:03 पे सड़क पे दौड़ रही थी और 4:04 पे वह उसी घर के बाहर आई जो कि शहज का घर था। उसने काफी वहाँ पे बेल रिंग की, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया और वह कुछ ही देर बाद जो है अंदर गई। यह जानते हुए पूरी सोसाइटी तुरंत ही शहज के घर उसके पापा हरविंदर सिंह के पास जाते हैं, लेकिन शहज के पापा हरविंदर सिंह अभी भी बच्ची के आने की बात पे मना कर रहे थे। शक होने पे परिवार वालों ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई और प्राइमरी सस्पेक्ट होने के कारण पुलिस पे हरविंदर सिंह के घर की तलाशी लेने के लिए प्रेशर दिया गया, जिसके बाद बस्ती बाबा पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस वाले आए। उनमें से एक थे एसआई रामगढ़। अब आप पुलिस का ढीलापन देखेंगे कि किस तरह से इस केस को सीरियस लिया गया। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पुलिस वालों ने बस कुछ घर में इन्वेस्टिगेट किया और कुछ लोगों के स्टेटमेंट लिए, और जब उन्हें कहा गया कि आप ठीक से घर में चेक करें तो वह हरविंदर सिंह के बेड पे बैठे चाय पीते हुए दिखे। यह देखते हुए बच्ची की मां ने बच्ची को ढूंढने का प्रेशर पुलिस वालों पे डाला तो वह कबर्ड और कमरा खोल के उन्हें चेक करते दिखाने लगे कि बच्ची वहाँ नहीं है। आप ही बताइए कि ये किस तरीके की चेकिंग हुई कि बच्ची को कबर्ड के अंदर चेक कराया गया। जब परिवार वालों ने थक हार के शहज की मां को कॉल किया, जो कि उस टाइम पे लुधियाना में थी अपनी दोनों बच्ची के साथ, तो उनने भी अपने हस्बैंड हरविंदर सिंह को सपोर्ट करते हुए किसी भी सस्पेंशन से इनकार कर दिया। उन्हें बच्ची के मिलने की कोई भी उम्मीद अब नहीं मिल रही थी। तभी परिवार वालों को वह 4:04 का सीसीटीवी फुटेज ध्यान आता है, जिसमें बच्ची उस घर में एंट्री करते हुए दिखती है। यही प्रूफ लेके परिवार वाले और सोसाइटी वाले हरविंदर सिंह ऑफ हैप्पी के घर पे धावा बोल देते हैं। हरविंदर सिंह ऑफ हैप्पी के घर के सारे कमरे चेक करने के बाद जब किसी को भी बच्ची का पता नहीं चला तो सबका ध्यान गेट से लगे एक बाथरूम पे गया, जहां ताला लगा हुआ था, जिससे सबका डाउट और बढ़ गया। तभी सबने मिलकर जैसे ही वहां का ताला तोड़ा, एक ऐसे घटियापन का पर्दाफाश हुआ जिसे देख सभी शॉक हो गए। जमीन पे बच्ची की बॉडी यूं ही पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह खून से लाल था और मुंह पे एक रुमाल ठूसा हुआ था। सोचिए, ये मंजर जब बताने में इतना खतरनाक लग रहा है तो वहाँ उस टाइम पे जो लोग थे उनके दिमाग में गुस्से और दुख का कैसा बुहार बना होगा। लेकिन जब वही गुस्सा वही दर्द टूट पड़ा तो सोसाइटी वालों ने हरविंदर सिंह को घर से बाहर घसीटते हुए बुरी तरह मारा, और इतना ही नहीं, उसको आग के हवाले करने की कोशिश भी की गई। आखिर कौन था ये हरविंदर सिंह? इसने ऐसा क्या बयान दिया जिससे सुन सभी लोग उसकी फांसी की मांग करने लगे। हरविंदर सिंह ऑफ हैप्पी, जो कि 50 साल का है और पेशे से एक ड्राइवर है, जो कि जलंधर स्कूल में बस चलाता है, और उसकी खुद 2 बेटियां थी, जिसमें से एक 24 साल और एक 13-14 साल की थी। हरविंदर ने अपने कन्फेशन में यह बताया कि यह बच्ची हर दिन मेरी बेटी के साथ खेलने आया करती थी, लेकिन उस दिन मेरी बच्ची अपनी मम्मी के साथ लुधियाना गई हुई थी तो मैंने उसे बिना देरी करे अंदर बुला लिया। मैंने उसे नहीं बताया कि शहज घर पे नहीं है। मैं घर पे अकेला था। जब यहाँ बच्ची मुझसे दोबारा मेरी बेटी के बारे में पूछती है तब मेरी नीयत खराब हो जाती है। मेरे इरादों से बेखबर यह बच्ची जब खुद को बचाने के लिए झटपटाने लगी और वह चिल्लाने ही वाली थी तो मैंने उसके मुंह पे कपड़ा ठोस दिया और फिर उसका गला तेज से दबाने लगा। मैंने उसका गला तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें नहीं थमी और वह हिलना बंद नहीं की। मैं यहाँ जानता था कि जब बच्ची देर टाइम तक अपने घर नहीं आएगी तो उसके परिवार वाले उसे ढूंढते हुए मेरे यहाँ जरूर आएंगे। पहली बार जब उसके परिवार वाले मेरे पास आए तो उसका ना होते हुए बोल के मैंने उन्हें भगा दिया। बार बार सोसाइटी वाले और घर वालों के आने के कारण
मैं डर गया तो उसके पास से एक कार मंगा कर लाया। मेरा प्लान था कि जब आधी रात में कोई नहीं होगा तो मैं बच्ची की लाश को गाड़ी में डाल, लेकिन बाहर पुलिस वाले और सोसाइटी वालों के होने के कारण मैं उसे नहीं फेंक पाया। सोच के ही डर लगता है कि ऐसे न जाने कितने बहरूपी हमारे और आपके परिवार के आसपास रहते हैं। 13 साल की यह मासूम बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं था, वह अपनी माँ और अपने भाई के साथ घर में रहती थी। बाप का साया ना होने के कारण वैसे ही उसकी माँ काफी तकलीफों में रहते थे। वही हरविंदर सिंह 2019 में इस सोसाइटी में आया था, जिससे किसी से भी कोई लड़ाई या दोस्ती नहीं थी। जहाँ पुलिस वालों ने पूरे घर में तो जांच पड़ताल की, लेकिन उनको गेट से सटा एक बाथरूम नहीं दिखा। पुलिस तभी वहाँ बच्ची को देख लेती तो शायद बच्ची को आज बचाया जा सकता था। वहाँ के डीएसपी ने लोगों को शांत करते हुए आश्वासन दिया कि सस्पेक्ट को कठोर सजा दी जाएगी और वही एसआई मंगल राम को सस्पेंड कर दिया गया है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।